स्कूल्स में छुट्टियों से कबल आज आखिरी तदरीसी दिन है। बच्चों ने मौसम गर्मा की तातीलात के लिए मौज मस्ती और तफरीही सरगर्मियों के मंसूबे बना लिए हैं। असातिज़ा का कहना है कि तलबा को मसरूफ़ और तालीमी सरगर्मियों से जुड़े रखने के लिए होमवर्क भी दे दिया गया है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में कल से तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो मान पड़ने लगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का आगाज़ होने जा रहा है और आज स्कूलों में जो है तालीम हासिल करने का आखिरी रोज़ था मौसम गर्मा की। आज खासे पुरजोश है कि कल से जो है वो लंबी छुट्टियों का आगाज़ होने जा रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 में और यहाँ पर बच्चों और असातिज़ा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या प्लान्स हैं छुट्टियों के। आप बताओ, छुट्टियों में क्या करोगे? खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, काम करेंगे और अपनी नानों के घर जाएंगे, घूमेंगे, खेलेंगे। आप बताओ क्या प्लान बना रखा है, कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास बी में हैं। हम अपनी नानों के घर जाएंगे, काम करेंगे, उधर जाके गांव जाके और बहुत इंजॉय करेंगे, काम भी करेंगे। आपने क्या करना है छुट्टियों में? हम काम करेंगे और नानों घर जाएंगे और खेलेंगे और जुमाई करेंगे। बिल्कुल, टीचर भी मौजूद हैं, काशिफ शहजाद, उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, क्या कोई छुट्टियों का काम भी दिया गया बच्चों को? जी बिल्कुल, तमाम क्लासों को हमने एक तो इन्हें काम दिया है छुट्टियों का रिटर्न सबको बना के पूरा पेज उसके ऊपर, ताकि वालिदैन जो हैं वो बच्चों के ऊपर छुट्टियों में तवज्जो दे सकें और इनका होमवर्क मुकम्मल कराएं। और ये होमवर्क मुकम्मल करके आएंगे तो कुछ ना कुछ छुट्टियों में करते रहेंगे। और दूसरा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हर्ज है वो हमारी 10वीं क्लास का हुआ, क्योंकि उनके अभी 9th के पेपर ख़त्म हुए थे और साथ ही छुट्टियां शुरू हो गई, तो उनको भी कोशिश की है कुछ काम दे दें ताकि वो छुट्टियों में काम करके आएँ। और मैं समझता हूँ कि छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलें तो पूरे हफ्ते के लिए खुलने चाहिए ताकि बच्चों की जो कमी रह गई है वो दूर हो सके। बिल्कुल, काशिफ शहजाद टीचर जो हैं और साथ साथ बच्चों से बात हुई और ख़ासे खुश हैं कि कल से लंबी छुट्टियों का आगाज़ होने जा रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो छुट्टियां दी गई हैं वो 22 से शुरू होंगी और इसके साथ साथ ये अगस्त 24 तक जारी रहेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुका हुआ है और समर कैंप्स के हवाले से भी बात हो रही थी, लेकिन उसका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ख़ास तौर पर 9वीं 10वीं जमात के लिए समर कैंप्स लगाने की इजाज़त दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और रोड्स की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट और कमांड सेंटर बनेगा। मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। कुर्बान लाइन्स में कसीरुल मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी दी गई है। कमांड सेंटर में ट्रैफिक कंट्रोल, लाइसेंसिंग, हादसात को मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर की तैयारी के लिए मंजूरी दे दी है। इमारत की तामीर के लिए जल्द कॉन्ट्रैक्ट जारी होगा। आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और रोड्स की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट और कमांड सेंटर बनेगा। मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। कुर्बान लाइन्स में कसीरुल मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी। कमांड सेंटर में ट्रैफिक कंट्रोल, लाइसेंसिंग, हादसात को मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर की तैयारी के लिए मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि LDA जोहर टाउन स्कीम की मुकम्मल अराजी 46 साल बाद भी एक्वायर न कर सका। सुप्रीम कोर्ट की 4 हफ्तों में ताज़ा एक्विजिशन कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। चौक मुसंग मौसा की मुतादिद खसरा नंबरों पर मुश्तमिल अराजी तनाज़ा दोबारा ज़ेर गौर। वर्किंग पेपर में LDA के सामने 3 ऑप्शंस भी रख दिए गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक अराजी खारिज करने के लिए स्कीम प्लान में तरमीम और डी नोटिफिकेशन की तजवीज़ भी शामिल है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि जोहर टाउन स्कीम की मुकम्मल अराजी 46 साल बाद भी एक्वायर न की जा सकी। जोहर टाउन स्कीम में शामिल 140 कनाल अराजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब हरकत में आई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुखा बाग जोहर टाउन अराजी केस पर नोटिस लिया गया तो LDA ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है। ये मामला कुछ यूं है, दस्तावेजात ये बताती हैं कि LDA ने 1980 में जोहर टाउन स्कीम के लिए अराजी एक्वायर करने का अमल शुरू किया। मुतनाज़ अराजी पर रहायशी प्लॉट, सड़कें और पार्क्स प्लान किए गए थे। 10 नवंबर 1980 को पंजाब एक्विजिशन ऑफ लैंड हाउसिंग एक्ट 1973 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद
नोटिस के ज़ाती तरसील मौसर न होने पर 1996 में सिविल सूट मालकान के हक में डिग्री हुई। LDA की जानिब से दायर सिविल अपील 2007 में मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को मार्केट वैल्यू के मुताबिक कीमत मुकर्रर करने की हदायत की, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये जो अराजी है इसको एक्वायर नहीं किया गया। 2021 में अराजी मालकान ने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने DG LDA को दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुनकर इस पर अमल दरामद की हदायत की, लेकिन 2021 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी 5 साल इस केस के ऊपर कोई अपडेट ना हुई। अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 हफ्तों में जो फ्रेश एक्विजिशन कार्रवाई है वो शुरू करने की हदायत की गई है, तो LDA की तरफ से वर्किंग पेपर तैयार किया गया है। वर्किंग पेपर में LDA अथॉरिटी के सामने 3 ऑप्शन रख दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई एक्विजिशन कार्रवाई शुरू की जाए, दूसरा ऑप्शन मुतनाज़ अराजी को जोहर टाउन स्कीम प्लान से खारिज किया जाए और अराजी जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। 17 साल लड़की को मर्जी के बगैर वालिद के साथ जाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने 17 साल लड़की की खाला से बाजियाबी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस अमजद रफीक ने लड़की को दारुल अमान से फौरी रिहा करके मर्जी की जगह रहने का हुक्म दे दिया है। 15 साल से ज़ायद उम्र का बच्चा अपनी मर्जी से किसी के साथ रह रहा हो तो उसकी तहवील ज़बरदस्ती तब्दील नहीं की जा सकती। फैसले का मतन आपको बता रहे हैं कि 17 साल लड़की को मर्जी के बगैर वालिद के साथ जाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने 17 साल लड़की की खाला से बाजियाबी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने लड़की को दारुल अमान से फौरी रिहा करके मर्जी की जगह रहने का हुक्म दे दिया। 15 साल से ज़ायद उम्र का बच्चा अपनी मर्जी से किसी के साथ रह रहा हो तो उसकी तहवील ज़बरदस्ती तब्दील नहीं की जा सकती। फैसले का ये मतन है। आपको बता रहे हैं कि 17 साल लड़की को मर्जी के बगैर वालिद के साथ जाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन, ना किसान रोलेगा ना गाहक लुटेगा। AI बेस्ड लाइव डैशबोर्ड दाने दाने का हिसाब रखेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम ज़राअत और फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आला सतह का इजलास हुआ। रवा साल पंजाब में तकरीबन 22 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम की शानदार पैदावार रिकॉर्ड। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। तमाम लाइसेंस याफ्ता डीलर्स के लिए गंदम का स्टॉक डिक्लेयर करना लाजमी करार। 2 हफ्ते बाद स्टॉक डिक्लेयर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से ज़राअत और फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आला सतह का इजलास हुआ है। रवां साल पंजाब में तकरीबन 22 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम की शानदार पैदावार रिकॉर्ड की गई है और मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग दी गई है। तमाम लाइसेंस याफ्ता डीलर्स के लिए गंदम का स्टॉक डिक्लेयर करना लाजमी करार दिया गया है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लीगी MPA पर हिरासत करने का इल्ज़ाम अदाकारा मोमना इकबाल NCCA में वकील के हमरा पेश हुई। ज़राए के मुताबिक मोमना इकबाल ने हिरासत करने के सबूत तफ्तीशी अफसरान के सामने पेश कर दिए। मज़कूरा लीगी MPA ताहाल NCCIA में पेश न हुए। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से सबूतों के मुतालिक मोमना इकबाल से सवाल भी जवाब जारी हैं। मज़ीद जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, अदाकारा मोमना इकबाल जो है वो आज NCCIA में अपने वकील के हमरा जो है वो पेश हो गई हैं। मोमना इकबाल ने हिरासत करने के सबूत और मालूमात जो है तफ्तीशी अफसर के सामने पेश कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम की जानिब से सबूतों के मुतालिक मोमना इकबाल से सवालात भी किए गए। ताहम मोमना इकबाल ने मीडिया से बचने के लिए NCCIA के दफ्तर का अकबी रास्ता जो है वो इख्तियार किया और अब जो है वो मोमना इकबाल NCCIA में पेश होने के बाद वापस जो है वो अपने वकील के हमरा रवाना हो गई हैं। ताहम जो मज़कूरा नून लीग नाफिज महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कमर्शियल एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस के तरफ 13 किलोमीटर के दायरे में कबूतरबाजी, लेजर लाइट के इस्तेमाल, अलाइशें और गोश्त फेंकने पर पाबंदी होगी। ये रिपोर्ट देखें। एयर बेसिस और एयरपोर्ट्स को महफूज बनाने के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस के तरफ 13 किलोमीटर के दायरे में कबूतरबाजी, लेजर लाइट के इस्तेमाल, अलाइशें और गोश्त फेंकने पर पाबंदी होगी। सूबे भर में इन पाबंदियों का इतलाक 30 रोज के लिए किया गया है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फैसला इंसानी जानों और इमलाक को महफूज बनाने के लिए किया गया है। कमर्शियल एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस के तरफ कबूतरबाजी, लेजर लाइट का इस्तेमाल और सदके का गोश्त फेंकना इंतहाई खतरनाक है।
ऐसी सरगर्मियां फ्लाइट ऑपरेशंस में रुकावट और फ्लाइट सेफ्टी के लिए शदीद खतरा हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने पाबंदियां ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144(6) के तहत लगाई। हुकाम सूबे भर में कायम कमर्शियल एयरपोर्ट्स की हदूद में भी नाफिजुल अमल होंगे। परिंदे गोश्त और अलाइशों की जानिब राकिब होते हैं जो तैयारों और मुसाफिरों के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान के मुताबिक इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। ईद उल अज़हा की आमद सब्ज मसालों की तलब में इजाफा, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च और लीमू के दाम तेज, गिरा फरोश भी सरगर्म। खरीदार कहते हैं कि त्योहारों पर तो अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए। लाहौर की सब्जी मंडियों और बाजारों में सब्ज मसालों के दाम तेज, मुनाफाखोर भी सरगर्म। सब्ज मसाले महंगे दामों फरोख्त करने लगे। प्याज का फी किलो सरकारी रेट 70 रुपए मुकर्रर। परचून में दर्जावल प्याज 120 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर 35 रुपए की बजाय 70 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। सरकारी रेट लिस्ट में लहसुन 470 रुपए फी किलो है, जबकि परचून में लहसुन चाइना 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 285 रुपए की बजाय 450 रुपए फी किलो बिक रहा है। परचून में लीमू 500 से 600 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। सब्ज मिर्च 85 रुपए की बढ़ती महंगाई से परेशान है। कहते हैं हर त्योहार पर अशिया के दाम बढ़ने लगते हैं। ईद करीब आते ही सब्ज मसाले महंगे होने लगे हैं। ईद पास आने वाली है, कीमतें और मजीद बढ़ जाएंगी, ठीक है कि नहीं। ऊपर से आपके सामने देखिए मैंने सौदा लिया है, अब पहले रेट 50-60 रुपये था, अभी 80 रुपये मैंने प्याज लिया है। भाई आस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं। ईद की आमद है, मसाले महंगे होते जा रहे हैं, ठीक है। प्याज, अदरक, लहसुन, ठीक है, वो गरीब की पहुंच से दूर हो गया। लोग यकीन करें इस टाइम बहुत परेशान हुए हैं, आपके सामने है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है, लोग यकीन करें कि फाका कशी पे मजबूर हो गए हैं। खपत बढ़ते ही सप्लाई मुतासिर कर दी गई है। हर गुजरते दिन के साथ अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात हुई। अस्पतालों में आवाम को दरपेश मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई है। सूबाई वज़रा ने गवर्नर पंजाब को सेहत के शोबे में जारी मनसूबा जात से आगाह किया है। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा दूर दराज अजला में सेहत आमा की सहूलियात बेहतर करने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद यासीन। जी यासीन बताइएगा। जी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर सूबाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौका पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत पंजाब के अस्पतालों और आवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। सूबाई वज़रा ने गवर्नर पंजाब को सेहत के शोबे में जारी मनसूबा जात से आगाह भी किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इस मौका पर कहा कि पसमानदा और दूर दराज जिला में सेहत आमा की सहूलियात बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रही है। गवर्नर ने कहा कि वो वज़ीर आला पंजाब अवाम की बेहतरी के लिए एक पेज पर है। गवर्नर ने जोर दिया कि तमाम सियासी जमातों को मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए बाहमी इख्तलाफात बनाए ताक रखकर मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना चाहिए। सूबाई वज़रा ने गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब को सेहत के शोबे के इक़दाम से आगाह किया। सूबाई वज़ीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में शोबा सेहत में तरक्की इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबा में नए अस्पतालों का जाल बिछाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि अमराज़ दिल के मरीजों के लिए 16 ज़िला में कैथ लैब बना दी है। जी यासीन, आपका बहुत शुक्रिया।